नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए जो विशेष जानकारी लेकर आई हूँ वो है मकर लगन। आज हम जानेंगे कि मकर लगन के जातक किस तरह से होते हैं, इनकी क्या विशेषता रहती है। तो शुरू करते हैं इनके विषय में एक छोटा सा परिचय। मकर लगन जो होता है वो शनि प्रधान लगन होता है। शनि प्रधान लगन होता है और इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। ये पृथ्वी तत्व लगन होता है, मतलब कि पृथ्वी तत्व इस राशि को प्राप्त होता है। ये काल पुरुष की कुंडली में भी मकर जो राशि रहती है उन्हें 10वां भाव प्राप्त होता है। तो ये 10वें भाव को इंगित करती है और इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है, क्योंकि ये भाव जो होता है वो दक्षिण दिशा को बतलाता है। तो इस तरह से मकर लगन का एक छोटा सा परिचय है ये। तो यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं कि मकर लगन के जो जातक होते हैं उनकी शारीरिक बनावट किस तरह से होती है, मतलब किस तरह से उनका फिजिक होता है, किस तरह से वो दिखते हैं। क्योंकि शनि प्रधान लगन है तो ऐसे जातकों में विशेषकर शनि प्रधान मुख्यतः शनि प्रधान ही इनकी बनावट होती है। मतलब इनका जो रंग रहता है या जो दिखते हैं वो थोड़े से श्यामल वर्ण होते हैं, या यूं कहें तो डस्की कम्प्लेक्शन इनका रहता है। इनके बाल घुंघराले हो सकते हैं, छोटी इनकी आंखें होती हैं और इनकी जो दंत पंक्ति रहती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं कह सकते, मतलब एवरेज इनकी स्माइल होती है। इनके दांत वगैरह जो रहते हैं वो एवरेज रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत दंत पंक्ति इनकी नहीं होती है। और शनि के गुणों को ले हुए ये लग्न रहता है तो इनकी जो शारीरिक बनावट है वो जो फिजिक जो इनका रहता है वो एवरेज रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट इनका शरीर नहीं होता है। इस तरह से मकर लगन के जातकों की जो शारीरिक बनावट होती है उनमें शनि की विशेषताएं मुख्यतः शनि प्रधान होते हैं। तो एक एवरेज जो एक लुकिंग रहती है किसी भी व्यक्ति की, इस तरह से मकर लगन के जातकों की विशेषता, शारीरिक विशेषता रहती है। बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट ये व्यक्ति नहीं होते हैं, देखने में डस्की थोड़े हो सकते हैं और एवरेज इनकी ब्यूटी जो कह सकते हैं, शारीरिक ब्यूटी जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी एवरेज ही रहती है। अब बात है कि इनका स्वभाव किस तरह से होता है, व्यवहार किस तरह से करते हैं, इनकी व्यवहारिक विशेषताएं कैसे होती है। क्योंकि ये शनि प्रधान लग्न है तो मकर लगन के जो जातक होते हैं वो थोड़े से स्टिकी नेचर के होते हैं, मतलब वो सिद्धांतों को ज्यादा फॉलो करते हैं। यदि किसी विषय में अपनी राय बना लेते हैं तो उस राय के ऊपर बहुत ज्यादा कायम रहते हैं। समय आने पर ये अपनी राय को नहीं बदल पाते हैं, ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा कायम रहते हैं या समय के अनुरूप अपने आप को बदलना ये पसंद नहीं करते हैं। और इनके स्वभाव में जो एक क्योंकि ये पृथ्वी तत्व लग्न है, मतलब ये जो इनका जो स्वभाव रहता है वो बहुत ज्यादा यथार्थवादी रहते हैं। दिखावे से कोसों दूर ये रहते हैं, यथार्थवादी ये ज्यादा रहते हैं। और इनके स्वभाव में हम एक चीज और भी देखते हैं कि ये बड़े इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, गंभीर होते हैं, जल्दी से किसी के साथ ये घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं और अपने जीवन में मेहनत करके, क्योंकि हमने अपने जो लग्न का जो विषय है जो लिखा है कि मेहनत वाला लग्न, तो ये व्यक्ति जो होते हैं, जातक होते हैं, वो बड़ी मेहनत करके अपने जीवन में या संघर्ष करके अपने जीवन के सारे मुकाम को हासिल करते हैं, या इनके जो भी टारगेट्स रहते हैं वहां पर ये मेहनत करके उन्हें प्राप्त करते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा मेहनती किस्म के व्यक्ति होते हैं, गंभीर होते हैं और विश्वसनीय भी जरूर होते हैं। तो इस तरह से इनमें एक ये चीज देखने को मिलती है कि ये सिद्धांतवादी, गंभीर, कहीं तो इंट्रोवर्ट इस तरह के होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं और साधारण नाक नक्श वाले होते हैं। शारीरिक बनावट भी इनकी थोड़ी साधारण होती है। यदि ये तो हो गई कि एक जनरल प्रोडिक्शन होता है इनकी शारीरिक बनावट या कहीं तो इनके व्यवहार के विषय में। यदि पुरुष की अपेक्षा यदि स्त्री का लग्न है, मकर लगन है, तो ऐसी स्त्रियां जो होती हैं बहुत ज्यादा शुभता ले हुए रहती हैं। स्त्रियों के लगन में मकर लगन यदि है स्त्री का
तो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगन माना जाता है। मकर लगन की स्त्रियां बड़ी गुणवान होती हैं, बहुत ही अच्छी जीवन संगिनी होती हैं और अपनी गृहस्थी को बहुत ही सहेज कर रखने वाली होती हैं। वो कम पैसों में भी अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से चला सकती है। मतलब वो सादे विचार वाली रहती हैं, आदर्शवादी रहती हैं और थोड़ी सिद्धांतवादी भी रहती हैं और अपनी प्रथाओं का विशेष ध्यान रखने वाली होती है। जो प्रथाएं हैं तो वो उन्हें चलाती हैं, प्रथाओं के विरोध करने वाली नहीं रहती है। प्रथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली होती है। देखने में साधारण होती है लेकिन गृहस्थी बहुत अच्छी चलाती है, बहुत अच्छी जीवन संगिनी होती है मकर लगन की स्त्रियां। तो लग्न में जब पुरुष, मकर लगन की यदि बात करें तो पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में ये लगन जो होता है विशेष लोकप्रिय लगन माना जाता है। बहुत अधिक गुणवान स्त्रियां होती हैं मकर लगन की। ये तो बात हुई कि इनका माफ कीजिए, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो बात करते हैं कि इनका धन और कुटुंब की स्थिति कैसी रहती है। धन भाव, दूसरा भाव, इस भाव की स्थिति कैसी रहती है, कुटुंब, वाणी आदि इस भाव को मिलते हैं, तो यहाँ पर इनकी स्थिति कैसे रहती है। ये भी शनि की राशि होती है। तो यहाँ पर धन का जो स्तर होता है वो विशेषकर मेहनत करके ये अपने धन के स्तर को आगे बढ़ाते हैं और चिरस्थायी करते हैं। वाणी में ये थोड़े से कठोर हो सकते हैं, कहें तो बहुत सही बात को मुंह पर ही कह देना। ये बनावटी बिल्कुल नहीं होते हैं, जमीन से जुड़े व्यक्ति होते हैं और वाणी भी इनकी बिल्कुल साफ होती है। इनमें किसी भी तरह का दिखावा या किसी भी तरह का चालाकी या इस तरह की इनमें नहीं होती। मुंहफट होते हैं या कह सकते हैं मुंह के ऊपर बात कहने वाले होते हैं। और कुटुंब जो होता है इनका वो भी मेहनती किस्म का होता है और इनको सहयोग देने वाला ही कुटुंब अक्सर रहता है। मकर लगन के जातकों का कुटुंब जो होता है वो इन्हें विशेषकर सहयोगी इनके लिए रहता है। अब बात करते हैं कि इनकी संतान और शिक्षा का स्तर किस तरह से रहता है। ये पंचम भाव, इसमें होती है वृषभ राशि। तो इनकी जो संतान होती है वो विशेषकर फलदायक या जीवन में इनको विशेष फल देने वाली होती है, शुभदायक होती है, इनकी मित्र होती है और सुंदर होती है। वो सारे सुखों को भोगना बहुत अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि ये जो भी धन संचित करते हैं, इनकी संतान जो होती है वो इनके धन का सदुपयोग करने वाली होती है। इनका जो शिक्षा का स्तर रहता है वो ज्यादातर साधारण ही रहता है, बहुत ज्यादा शिक्षित ऐसे जातक नहीं होते हैं। यदि शिक्षा लेते भी हैं, बहुत अच्छी शिक्षा इनकेस लेते भी हैं, तो वो ज़्यादातर मार्केटिंग से रिलेटेड जातक होते हैं और मार्केटिंग की फील्ड में ये जॉब कर सकते हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड इनकी शिक्षा का स्तर रहता है। शिक्षा का स्तर यदि ज़्यादा अच्छा नहीं भी है तभी ये जातक सुलझे हुए अपने जीवन में होते हैं। उनकी संतान सहयोगी होती है और इनको एक अच्छा मुकाम इनकी संतान की तरफ से भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि इनकी स्पाउस कैसे होते हैं। जो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं इनकी कुंडली में, इनके लग्न में, वो होते हैं चंद्रमा। इनके जो स्पाउस होते हैं वो बहुत ही सरल चित्त के होते हैं, मतलब बहुत साधारण स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, बहुत सरल होते हैं, सीधे होते हैं और जीवन में इनका आखिरी तक साथ देने वाले ऐसे इनके स्पाउस होते हैं। वो अच्छे घराने से, अच्छे घर से संबंधित होते हैं और बहुत ही वैसे कह सकते हैं कि इनके जो स्पाउस होते हैं वो थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत निर्मल काया के होते हैं। उनकी सोच बहुत अच्छी रहती, सरल होते हैं। वो किसी भी तरह का, किसी से भी कोई कहें तो झगड़ा या झंझट ऐसा लेने वाले जातक इनके स्पाउस नहीं होते हैं। वो बहुत अच्छे स्पाउस होते हैं और इनका जीवन में साथ देने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्र प्रधान रहते हैं तो बहुत सरल प्रवृत्ति के इनके स्पाउस होते हैं। अब बात करते हैं कि इनके भाग्य कैसा रहता है। इनका भाग्य होता है बुध प्रधान। भाग्य रत्न रंग इनके लिए कौन से अच्छे रहते हैं, कौन से शुभदायक इनके लिए रत्न होता है, कैसा इनका भाग्य रहता है। भाग्य इनका होता है बुध प्रधान। भाग्य इनका बुध प्रधान होने से कम आयु से ही जातक जो होते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेहनत जो होती है वो कम आयु से इनकी शुरू होने लगती है। इन्हें विशेषकर यदि बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी रहती है
तो ये व्यवसाय भी बनते हैं। और वैसे तो मकर लगन के जातक जो होते हैं अक्सर वो जॉब में ज़्यादा सफल देखे जाते हैं, लेकिन बुध की स्थिति कहीं अच्छी होती है तो ये व्यवसाय भी करते हैं। और इनका भाग्य जो होता है वो, यदि ये अपनी घर की बहन, बेटी, बुआ आदि का सम्मान करें, उन्हें यथोचित सम्मान दें, उनकी केयर करें, तो इनका भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा साथ देता है। उन्हें इन सब चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बात है कि इनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। इन्हें ये पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, एक अच्छा डायमंड धारण कर सकते हैं। ये इनके लिए दो रत्न जो हैं वो शुभकारी होते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। ऐसे कभी भी रत्न धारण हमें नहीं करने चाहिए। बात है कि कौन सा रंग इनके लिए ज्यादा शुभदायक होता है। इनके लिए सफेद रंग, जो पेस्टल कलर्स रहते हैं, हल्के रंग जो रहते हैं वो अच्छे रहते हैं। सफेद रंग भी इनके लिए बहुत शुभदायक होता है। और हल्का हरा रंग जो रहता है वो इनके लिए विशेषकर शुभदायक माना जाता है। तो इस तरह से हमने बात की कि मकर लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए जातक होते हैं, मेहनती होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, गंभीर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। और मकर लगन की स्त्रियां तो बहुत ही ज्यादा शुभदायक जीवन संगिनी बनती है, जीवन में आपका साथ देने वाली होती है। चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह की स्थिति क्यों ना हो, अच्छी हो तो भी साथ देती है, और यदि बुरी है तभी वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं। बहुत ही शानदार स्त्रियों में मकर लगन को प्रशंसा अधिक मिली हुई है। बहुत ही विश्वास करने के योग्य ऐसा लगन होता है, मेहनती ये लगन माना जाता है। तो आज हमने बात की कि मकर लगन की क्या विशेषता रहती है, क्या इनकी विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, स्वभाव, इनका भाग्य, इनकी पत्नी या स्पाउस कहें तो संतान, धन का स्तर कैसा रहता है, इन सभी विषयों में हमने आपसे बात की। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।